विज्ञान भैरव तंत्र खंड 2 रहस्यों की पुस्तक। एक नई टिप्पणी 25 मार्च 1973 को दी गई वार्ता 8 नवंबर 1973 अपराह्न 94:94 बजे तक OSO speak on the semi-DITATIONELEL पर। आपकी सब्सटेंस, बोन्स, फ्लैश, ब्लड, सत्यापित कॉस्मेटिक के साथ सरल प्रयोगों के साथ प्रयास करें। 7 दिनों के लिए एक सरल प्रयोग करने की कोशिश करें। अपने खून को, अपनी हड्डियों को, अपने शरीर को उदासी से भरे हुए महसूस करें। शरीर की हर कोशिका उदास। तुम्हारे चारों ओर अंधेरी रात, बहुत भारी, उदास, प्रकाश की एक भी किरण नहीं, कोई उम्मीद नहीं, उदास, जैसे कि तुम मरने जा रहे हो, जीवन तुम में धड़कता नहीं है। आप बस मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह ऐसा है जैसे मृत्यु पहले से ही बस गई है या बस रही है। 7 दिनों तक इस भावना पर चिंतन करें कि मृत्यु पूरे शरीर में प्रवेश कर गई है। यह हड्डी में गहराई तक घुस गया है, बहुत ही मज्जा तक। इस तरह से सोचें, इस मनोदशा को परेशान न करें और फिर 7 दिनों के बाद देखें कि आप कैसा महसूस करते हैं। आप सिर्फ एक मृत वजन होंगे, सभी भावना गायब हो गई होगी। शरीर को जीवित महसूस नहीं किया जाएगा। और तुमने क्या किया है? तुम खाते रहे हो, तुम हमेशा वही करते रहे हो जो तुम हमेशा से करते आ रहे हो। एकमात्र परिवर्तन कल्पना में हुआ है। आपके चारों ओर कल्पना का एक नया पैटर्न है। अगर आप इसमें सफल होते हैं तो आप सफल होंगे। वास्तव में आप इसमें पहले ही सफल हो चुके हैं। आप ऐसा कर रहे हैं, आप अनजाने में ऐसा करने में माहिर हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि दुख से शुरू करो। अगर मैं कहूँ कि आनंद से भरा हुआ है तो यह बहुत कठिन होगा, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इसे उदासी के साथ कर सकते हैं तो आप इस बात से अवगत हो जाएंगे कि यदि दुख आपके साथ हो सकता है तो खुशी क्यों नहीं। यदि आप अपने आसपास एक दुखी मिलिशु बना सकते हैं और उसमें एक मृत चीज बन सकते हैं, तो आप अपने आसपास एक जीवित मील का पत्थर क्यों नहीं बना सकते हैं और जीवित हो सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं। दूसरा बोधगम्य हो जाता है। दूसरे, आप इस बात से अवगत हो जाएंगे कि आप जो भी दुख झेल रहे हैं वह वास्तविक नहीं था। आप इसके रचयिता थे, आप लेखक थे। अनजाने में आप यह कर रहे हैं। यह विश्वास करना मुश्किल लगता है कि आपकी उदासी आपकी कल्पना है, क्योंकि तब पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है, फिर कोई और जिम्मेदार नहीं है। तो आप इसे भगवान पर, भाग्य पर, दूसरों पर, समाज पर, पत्नी पर, पति पर फेंक नहीं सकते। आप इसे कहीं भी फेंक नहीं सकते। आप निर्माता हैं और जो भी आपके साथ हो रहा है आप उसे पैदा कर रहे हैं। खुशपूर्वक 7 दिनों के लिए प्रयास करें और फिर मैं कहता हूँ, आप फिर कभी दुखी नहीं होंगे, क्योंकि आप कुंजी को जान चुके होंगे। फिर 7 दिनों तक बस आनंद की एक धारा में रहने की कोशिश करें, इसमें तैरते हुए। हर सांस आपको परमानंद दे। बस इसे महसूस करें। 7 दिनों के लिए उदासी के साथ शुरू करें और फिर 7 दिनों के लिए इसके विपरीत जाएं। और जब आप सीधे विपरीत की ओर बढ़ते हैं तो आप इसे बेहतर महसूस करेंगे, क्योंकि इसके विपरीत होगा। तब केवल आप इस प्रयोग को आजमा सकते हैं, क्योंकि यह खुशी से अधिक गहरा है। दुहक सतह है, आनंद मध्य है, और यह अंतिम कोर, अंतरतम कोर, ब्रह्मांडीय सार है। अपने स्वभाव, हड्डियों, फ्लैश, ब्लड, कॉस्मेटिक एसेंसे के साथ जुड़ें, अनंत जीवन के साथ, दिव्य ऊर्जा के साथ, ब्रह्मांडीय सार के साथ। लेकिन इसे सीधे शुरू न करें, क्योंकि तब आप इसे छू नहीं पाएंगे। उदासी से शुरू करें, फिर खुशी की ओर बढ़ें, और फिर जीवन की उत्पत्ति, ब्रह्मांडीय सार की उत्पत्ति की कोशिश करें और खुद को इससे भरा हुआ महसूस करें। शुरुआत में आप बार बार इस बात से अवगत हो जाएंगे कि आप केवल इसकी कल्पना कर रहे हैं,
लेकिन रुके नहीं, कल्पना भी अच्छी है। यहाँ तक आप कल्पना कर सकते हैं कि कुछ सार्थक है। आप कल्पना कर रहे हैं और बहुत ही कल्पना में आप बदल रहे हैं। यह आप ही हैं जो कल्पना कर रहे हैं। कल्पना पर जाएं और जब तक आप पूरी तरह से भूल जाएंगे कि आप इसकी कल्पना कर रहे हैं, यह एक वास्तविकता बन जाएगी। अब तक लिखी गई सबसे बड़ी किताबों में से एक है बौद्ध धर्म ग्रंथ लंकावतार सूत्र। बुद्ध अपने शिष्य महामती से बार बार कहते हैं, वे बार बार कहते हैं, महामती, यह केवल मन है, नरक ही मन है, स्वर्ग ही मन है, संसार ही मन है, आत्मज्ञान ही मन है। महामती बार बार पूछते हैं, बस मन भी निर्वाण ज्ञान, बस मन। और बुद्ध कहते हैं, बस मन। महामती, जब आप समझते हैं कि सब कुछ सिर्फ दिमाग है, तो आप मुक्त हो गए हैं। फिर कोई बंधन नहीं है, फिर कोई इच्छा नहीं है। लंकावतार सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि पूरी दुनिया एक जादुई दुनिया, गंधर्व शहर की तरह है। जैसे कि एक जादूगर ने एक दुनिया बनाई है, सब कुछ वहाँ प्रतीत होता है, लेकिन यह केवल विचार रूप के कारण है। लेकिन बाहरी वास्तविकता से शुरू न करें, यह बहुत दूर है। वह भी मन है, लेकिन वह तुमसे बहुत दूर है। पास से शुरू करो। तुम खुद के मूड और आप मास्टर होंगे यदि आप महसूस कर सकते हैं और जान सकते हैं कि वे आपकी खुद की रचना है। जब भी आप उदासी के संदर्भ में सोचना शुरू करते हैं, तो आप दुखी हो जाते हैं और आप अपने आसपास के सभी दुखों के प्रति ग्रहणशील हो जाते हैं। तब हर कोई आपको दुखी होने में मदद करता है। हर कोई मदद करता है। पूरी दुनिया आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है, चाहे आप कुछ भी करें। जब आप दुखी होना चाहते हैं, तो पूरी दुनिया सहायक सहकारी है। आप ग्रहणशील हो गए हैं। वास्तव में आप एक निश्चित तरंग लंबाई पर गिरते हैं जहां केवल दुख प्राप्त हो सकता है। इसलिए अगर कोई आपको खुश करने के लिए आता है, तो भी वह आपको अधिक दुखी करेगा। वह अनुकूल नहीं दिखेगा, वह समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा कि वह आपका अपमान कर रहा है क्योंकि आप बहुत दुखी हैं और वह आपको खुश करने की कोशिश कर रहा है। वह सोचता है कि आपका दुख सही है। वह आपको गंभीरता से नहीं ले रहा है। और जब आप खुश होने के लिए तैयार होते हैं, तो आप एक अलग लहर लंबाई पर होते हैं। अब आप उन सभी खुशियों से रूबरू होते हैं जो यह दुनिया दे सकती है। अब हर जगह फूल खिलने लगे हैं। अब हर आवाज और शोर संगीतमय हो गया है और कुछ भी नहीं हुआ है। पूरी दुनिया एक ही है, लेकिन आप अलग हैं। आपके पास देखने का एक अलग पैटर्न, एक अलग दृष्टिकोण है। उस परिप्रेक्ष्य के माध्यम से एक अलग दुनिया आपके सामने आती है। लेकिन उदासी के साथ शुरू करें क्योंकि आप उसमें विशेषज्ञ हैं। मैं कुछ पुराने हसीद फकीर का एक वाक्य पढ़ रहा था, मुझे यह बहुत पसंद आया। वह कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अगर अपना पूरा जीवन गुलाबों की शैया बन जाते हैं, तो वे तब तक खुश नहीं होंगे जब तक वे गुलाबों के प्रति कुछ एलर्जी विकसित नहीं करेंगे। गुलाब उन्हें खुश नहीं कर सकते। केवल जब वे एलर्जी हो जाते हैं तो वे जीवित महसूस करना शुरू कर देंगे। उन्हें केवल दुख, बीमारी तक से जोड़ा जा सकता है। उन्हें किसी और चीज की जानकारी नहीं हो सकती। वे दुख को खोजते चले जाते हैं। वे गलत के बाद खोज करता है कुछ गलत, कुछ उदास, अंधेरा। वे मृत्यु उन्मुख हैं। मैं सैकड़ों और सैकड़ों लोगों से गहराई से, आत्मीयता से, करीब से मिलता रहा हूँ। जब वे अपनी उदासी के बारे में बात करना शुरू करते हैं तो मुझे गंभीर होना पड़ता है, अन्यथा उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि मैं सहानुभूतिपूर्ण हूँ। वे इसके बारे में अच्छा महसूस नहीं करेंगे। तब वे फिर कभी मेरी ओर नहीं मुड़ेंगे। मुझे उनके दुख से दुखी होना होगा और उनकी गंभीरता के साथ गंभीर रूप से उन्हें बाहर लाने में मदद करनी चाहिए।
और यह उनकी अपनी रचना है और वे इसे बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, और अगर मैं उन्हें बाहर लाने की कोशिश करता हूँ तो वे हर प्रकार के अवरोध पैदा करते हैं, जानबूझकर नहीं, क्योंकि कोई भी इसे जानबूझकर नहीं करेगा। इसे ही उपनिषद अज्ञान कहते हैं। अनजाने में आप अपने स्वयं के जीवन को परेशान करते हैं, आप अधिक समस्याएं और चिंताएं पैदा करते हैं, और जो कुछ भी होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास एक पैटर्न है। जो भी होता है, ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरे पास आते हैं और कहते हैं हम अकेले हैं, इसलिए वे दुखी हैं, और अगले ही पल कोई आता है और कहता है कि उसे ऐसी जगह नहीं मिल सकती जहां वह अकेला हो, इसलिए वह दुखी है। फिर ऐसे व्यक्ति हैं जिनके दिमाग पर बहुत अधिक काम है, इसलिए वे दुखी हैं, और ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, इसलिए वे दुखी हैं। एक व्यक्ति जो विवाहित है वह दुखी है, एक व्यक्ति जो विवाहित नहीं है वह दुखी है। ऐसा लगता है कि मनुष्य के लिए खुश रहना असंभव है। यही मेरा मतलब है जब मैं कहता हूँ कि आप विशेषज्ञ हैं, आप दुखी होने के तरीकों और साधनों को खोजने में बहुत कुशल हैं, और आप हमेशा सफल होते हैं। उदासी से शुरू करें और 7 दिनों के लिए पहली बार पूरी तरह से दुखी हूँ, जो आपको पूरी तरह से बदल देगा, क्योंकि एक बार जब आप जानते हैं कि होशपूर्वक आप दुखी हो सकते हैं, तो जब भी आप दुखी हो जाएंगे तब आप सचेत हो जाएंगे, तब तुम जानोगे कि तुम क्या कर रहे हो। यह तुम्हारा अपना है, और अगर आप अपने मन से दुखी हो सकते हैं तो आप खुश क्यों नहीं हो सकते? कोई अंतर नहीं है, पैटर्न समान है, और फिर आप यह कोशिश कर सकते हैं अपने व्यवहार, फ्लैश, ब्लड, हड्डियों, कॉस्मेटिक के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा महसूस करें जैसे कि परमात्मा आपके माध्यम से बह रहा है। आप नहीं हैं, लेकिन ब्रह्मांडीय आप में विद्यमान है। परमात्मा आप में विद्यमान है। जब आपको भूख लगती है तो उसे भूख लगती है, फिर शरीर को भोजन देना पूजा बन जाता है। जब आपको प्यास लगती है तो वह प्यास महसूस करता है आप में ब्रह्मांडीय। जब आप नींद महसूस करते हैं तो वह नींद महसूस करता है, वह आराम, विश्राम चाहता है। जब आप युवा होते हैं तो वह आप में युवा होता है। जब तुम प्रेम में पड़ते हो, वह प्रेम में पड़ता है। उसके साथ संतृप्त रहें, और उसके साथ पूरी तरह से संतृप्त रहें। कोई भेद न करें, अच्छा या बुरा, जो भी होता है उसके साथ हो रहा है। तुम बस वापस ले लो, तुम अब नहीं हो, केवल वह वहाँ है। तो अच्छा हो या बुरा, नरक हो या स्वर्ग, जो भी होता है उसके साथ होता है। सारी जिम्मेदारी उस पर डाली गई है, और आप अब और नहीं। कोई नैतिकता है कि इस तकनीक आप ला सकते हैं, धर्म में परम है, लेकिन आपको इसके साथ संतृप्त होना होगा, और आप किसी संतृप्ति को नहीं जानते हैं। आप अपने शरीर को छिद्रपूर्ण महसूस नहीं करते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपके शरीर में एक जीवन ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। आप अपने आप को कुछ ठोस, मृत, बंद के रूप में सोचते हैं। जीवन तभी हो सकता है जब आप कमजोर हों, खुले हों, बंद न हो। जीवन आपके माध्यम से चलता है, और जो कुछ भी होता है वह जीवन ऊर्जा के लिए हो रहा है, आपके लिए नहीं। आप सिर्फ एक टुकड़ा हैं, और तुम्हारे चारों तरफ जो भी सीमाएं बनी हैं वे झूठी हैं, वे असली नहीं हैं। तुम अकेले मौजूद नहीं हो सकते। यदि आप पृथ्वी पर अकेले हैं तो क्या आप मौजूद हो सकते हैं? आप अकेले मौजूद नहीं हो सकते। आप सितारों के बिना मौजूद नहीं हो सकते। कहीं एडिंगटन कहते हैं कि पूरा अस्तित्व एक मकड़ी के जाल जैसा है। पूरा अस्तित्व एक मकड़ी का जाल है। यदि आप कहीं भी जाल को छूते हैं तो पूरा कंपन होता है। यदि आप कहीं भी अस्तित्व को स्पर्श करते हैं तो संपूर्ण कंपन होता है। यह एक है। यदि आप एक फूल को छूते हैं तो आपने पूरे ब्रह्मांड को छू लिया है।
यदि आप अपने पड़ोसियों की आंखों में देखते हैं, तो आपने ब्रह्मांड में देखा है, क्योंकि पूरा जाल एक है। आप किसी भी हिस्से को पूरी तरह से छुए बिना नहीं छू सकते हैं, और कोई भी हिस्सा पूरे के बिना मौजूद नहीं हो सकता है। जब आप यह महसूस करना शुरू करेंगे, तो अहंकार गायब हो जाएगा। अहंकार तभी मौजूद होता है जब तुम एक निश्चित हिस्से को समग्र रूप में लेते हो। जब आप एक हिस्से को पूरा बनाते हैं, तो अहंकार मौजूद होता है। जब आपको सही अनुपात का पता चलता है, तो वह हिस्सा होता है और पूरा होता है। अहंकार गायब हो जाता है। अहंकार बस एक गलतफहमी है, और यह तकनीक अपने आप को ब्रह्मांडीय के साथ संतृप्त महसूस करने के लिए बस अद्भुत है। बहुत ही सुबह से, जब आप जीवन को जागृत महसूस करते हैं, जब आपको लगता है कि नींद चली गई है, तो पहले सोचा यह होना चाहिए संतृप्ति। अब दिव्य खुल रहा है, नींद से बाहर आ रहा है। तुम नहीं तो हिंदू, जो दुनिया में सबसे अधिक मर्मज्ञ दौड़ में से एक हैं, भगवान के नाम के साथ अपनी पहली सांस शुरू करेंगे। अब यह एक औपचारिकता बन गई है और आवश्यक हो गई है, लेकिन यह इसकी जड़ थी कि जिस समय आप सुबह में सतर्क हो जाते हैं, आपको खुद को याद नहीं करना चाहिए, आपको दिव्य को याद रखना चाहिए। दिव्य को पहली याद बननी चाहिए, और आखिरी रात में, जब आप सो रहे होते हैं, दैवीय को याद किया जाना चाहिए। वह पहला और आखिरी होना चाहिए, और अगर वह वास्तव में सुबह में पहला और रात में आखिरी है, तो वह पूरे दिन आपके साथ रहेगा। बीच में भी आप उसके साथ संतृप्त नींद में छोड़ दें, आप आश्चर्यचकित होंगे, क्योंकि आपकी नींद की गुणवत्ता अलग होगी। आज रात नींद में गिरते समय कृपया आप नींद में न पड़ें। दिव्य को नींद में गिरने दें। जब आप बिस्तर तैयार कर रहे हैं, तो इसे दिव्य के लिए तैयार करें। अतिथि आ रहा है, और जब तुम बिस्तर पर लेटे हो, तो परमात्मा को रहने दो, न कि तुम अपने को मेहमान समझो। और नींद में गिरते हुए यह महसूस करते हुए कि दिव्य अस्तित्व में है। वह हर सांस को संतृप्त करता है, वह रक्त में स्पंदित होता है, वह दिल में धड़कता है। अब वह काम के पूरे दिन के बाद थक गया है, अब वह सोना चाहता है, और सुबह आप महसूस करेंगे कि आप एक अलग तरीके से सो रहे हैं। नींद की गुणवत्ता ब्रह्मांडीय होगी, क्योंकि बैठक स्रोत पर गहरी होगी। जब आप खुद को दिव्य महसूस करते हैं, तो आप रसातल में गिर जाते हैं, क्योंकि तब कोई डर नहीं होता है। अन्यथा रात में भी जब आप सो रहे होते हैं, तो आप उसमें गहराई से गिरने से डरते हैं। बहुत से लोग नींद से पीड़ित हैं, किसी अन्य तनाव के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वे सो जाने से डरते हैं, क्योंकि नींद एक रसातल की तरह प्रतीत होती है, एक अथाह चीज। मैंने कुछ ऐसे लोगों को जाना है जो डरते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति मेरे पास आया और उसने कहा कि वह सो नहीं सकता क्योंकि वह डर गया था। मैंने पूछा, आप डरते क्यों हैं? उन्होंने कहा, मैं डरता हूँ क्योंकि अगर मैं वास्तव में सोता हूँ और मैं मर जाता हूँ, तो मैं सतर्क नहीं रहूंगा, और मैं मर सकता हूँ क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, और मुझे नींद में मरने का विचार पसंद नहीं है। कम से कम मुझे इस बात से अवगत और सचेत रहने दे कि क्या हो रहा है। आप किसी चीज से चिपके रहते हैं ताकि आप नींद में न पड़ सकें, लेकिन जब आपको लगे कि परमात्मा है, तो आपने स्वीकार कर लिया है। फिर रसातल भी दिव्य है। तब आप अपने अस्तित्व के मूल स्रोतों में बहुत गहराई से गिर जाते हैं, और गुणवत्ता अलग होगी। और जब तुम सुबह उठते हो और तुम्हें लगता है कि नींद चली गई है, तो याद रखना कि परमात्मा पैदा हो रहा है। पूरा दिन अलग होगा, और संतृप्त रहें। आप जो भी करते हैं, या आप ऐसा नहीं करते हैं, दिव्य इसे करते हैं। बस इसे करने की अनुमति दे। खाओ, सो, काम करो, लेकिन परमात्मा को करने दो, तभी आप संतृप्त हो सकते हैं।
क्या आप इसके साथ एक हो सकते हैं, और एक बार तुम महसूस करते हो, एक क्षण के लिए भी, एक क्षण के लिए भी, मैं कहता हूँ कि शिखर आ गया है, कि तुम नहीं हो, कि परमात्मा ने तुम्हें पूरी तरह से संतृप्त कर दिया है, तुम आत्मज्ञानी हो, उस एक क्षण में, उस कालातीत क्षण में, आप जीवन के पूरे रहस्य से अवगत हो जाएंगे, फिर कोई भय नहीं है और फिर कोई मृत्यु नहीं है, अब आप ही जीवन बन गए हैं, यह चलता ही जाता है, यह कभी खत्म नहीं होता, यह कभी शुरू नहीं होता, तब जीवन परमानंद होता है, और स्वर्ग के मोक्ष की अवधारणाएं सिर्फ बचकानी हैं, क्योंकि वे वास्तव में कुछ भौगोलिक नहीं हैं, वे होने की इस परम अवस्था के प्रतीक हैं। जब व्यक्ति ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है, या जब व्यक्ति ने ब्रह्मांड को अपने में विलीन होने दिया है, जब दोनों एक हो गए, जब मन और पदार्थ दोनों अभिव्यक्तियां मूल स्रोत में वापस आ गए। तीसरे, सारी खोज उसी की है, यह एकमात्र खोज है, और जब तक यह हासिल नहीं हो जाता, तब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे, इसके लिए कुछ भी विकल्प नहीं हो सकता, आप जीवन और जीवन के लिए आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जब तक यह हासिल नहीं हो जाता, आपकी खोज आपको लगातार परेशान कर रही है, आप आराम नहीं कर सकते। यह तकनीक बहुत मददगार हो सकती है और इसमें कोई खतरा नहीं है, आप बिना गुरु के इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसे याद रखें, शरीर से शुरू होने वाली सभी तकनीकें बिना किसी मास्टर के खतरनाक हैं, क्योंकि शरीर एक बहुत ही जटिल घटना है, बहुत जटिल है, यह एक तंत्र है, और बिना किसी को पता है कि वास्तव में क्या चल रहा है, शुरू करना खतरनाक है। आप तंत्र को परेशान कर सकते हैं, और फिर इसे सुधारना मुश्किल होगा। दिमाग से सीधे शुरू होने वाली सभी तकनीक कल्पना पर आधारित हैं, और खतरनाक नहीं है, क्योंकि शरीर को बिल्कुल भी नहीं छुआ जाता है, उन्हें बिना गुरु के भी किया जा सकता है। हालांकि यह मुश्किल होगा, क्योंकि आपके पास कोई आत्मविश्वास नहीं है, एक मास्टर वास्तव में कुछ भी करने वाला नहीं है, लेकिन वह एक उत्प्रेरक एजेंट बन जाता है, वह कुछ भी नहीं करने जा रहा है, वास्तव में कुछ भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ उसकी उपस्थिति से आपके आत्मविश्वास और विश्वास को छुआ जाता है, और यह मदद करता है, सिर्फ इस भावना के साथ कि गुरु वहाँ है। आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वह मौजूद है। तुम भयभीत नहीं हो, क्योंकि वह आपके साथ है। आप अज्ञात में जा सकते हैं, लेकिन शरीर की तकनीकों के साथ वह बहुत आवश्यक है, क्योंकि शरीर एक तंत्र है, और आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसे आसानी से पूर्ववत नहीं किया जा सकता है। आप खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक आदमी मेरे पास आया, वह SIRSHASAN कर रहा था, एक साथ घंटों उसके सिर पर खड़ा था। शुरुआत में यह बहुत अच्छा था, और उन्होंने पूरे दिन बहुत आराम और ठंडक महसूस की, लेकिन फिर समस्याओं का पालन किया गया, और ठंडक गायब होने पर वह बहुत परेशान हो गया, और वह गर्म हो गया, वह लगभग पागल हो गया, और क्योंकि उसने सोचा कि SIRSHASAN ने शुरुआत में मदद की, और वह बहुत शांत हो गया, और बहुत एकत्र, चुप, आराम महसूस किया। उसने इसे और अधिक किया, क्योंकि अब वह बहुत परेशान महसूस कर रहा था। उसने सोचा कि अधिक SIRSHASAN उसकी मदद करेगा, और SIRSHASAN वास्तव में इसका कारण था। मस्तिष्क तंत्र मस्तिष्क को इसके माध्यम से प्रसारित करने के लिए केवल एक निश्चित मात्रा में रक्त की आवश्यकता होती है। यदि कम रक्त प्रसारित हो रहा है, तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे, और सभी के साथ यह अलग है, निर्भर करता है, इसलिए आप तकिए के बिना नहीं सो सकते। यदि आप तकिए के बिना सोने की कोशिश करते हैं, तो आप सो नहीं सकते हैं, या आप कम सोएंगे, क्योंकि अधिक रक्त सिर में बहता है। वे तकिए आपकी मदद करते हैं, आपका सिर ऊंचा है,
इसलिए कम रक्त प्रवाह होता है और नींद के लिए कम रक्त की आवश्यकता होती है। यदि अधिक रक्त बहता है तो मस्तिष्क सतर्क है, यह आराम नहीं कर सकता है। यदि आप SIRSHASAN का बहुत अधिक उपयोग करते हैं तो आपकी नींद पूरी तरह से खो सकती है। हो सकता है आप बिल्कुल न सो पाएं और खतरे हैं। यह दर्ज किया गया है कि 7 दिन सबसे लंबे समय तक आप नींद के बिना जा सकते हैं, केवल 7 दिन। उसके बाद आप पागल हो जाएंगे, क्योंकि मस्तिष्क के बहुत सूक्ष्म ऊतक टूट जाएंगे और उन्हें आसानी से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। जब आप SIRSHASAN में अपने सिर के बल खड़े होते हैं तो सारा रक्त सिर की ओर नीचे की ओर बहता है। इसलिए मैंने किसी को SIRSHASAN करते नहीं देखा है जो किसी भी तरह से बुद्धिमान है। यदि कोई व्यक्ति बहुत SIRSHASAN कर रहा है तो वह बेवकूफ बनने के लिए बाध्य है, क्योंकि मस्तिष्क के बहुत सूक्ष्म ऊतक नष्ट हो जाएंगे। इतने रक्त से गुजरने के बाद नाजुक ऊतक मौजूद नहीं हो सकते हैं। इसके लिए एक मास्टर द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए जो जानता है कि आपके लिए कितना उपयोगी होगा, कुछ सेकंड या कुछ मिनट। और यह केवल एक उदाहरण है। सभी शारीरिक मुद्राएं, आसन, तकनीक एक मास्टर के साथ किया जाना है। वे कभी अकेले नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप अपने शरीर को नहीं जानते हैं। आपका शरीर इतनी बड़ी चीज है, आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। आपके सिर के छोटे हिस्से में 7 करोड़ कोशिकाएं होती हैं और उन 7 करोड़ कोशिकाओं का परस्पर संबंध है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अंतर संबंध पूरे ब्रह्मांड के रूप में जटिल है। बड़े हिंदू दृष्टाओं ने कहा है कि पूरे ब्रह्मांड लघु में सिर में मौजूद है। ब्रह्मांड की पूरी जटिलता लघु में है। यदि सभी कोशिकाओं के पूरे रिश्ते को समझा जा सकता है तो आप ब्रह्मांड की पूरी जटिलता को समझ सकते हैं। आप किसी भी सेल के बारे में नहीं जानते हैं और किसी भी रिश्ते के बारे में आप जागरूक नहीं हैं, और यह अच्छा है कि आप जागरूक नहीं हैं। अन्यथा आप इतने बड़े युद्ध के साथ पागल हो जाएंगे। यह केवल अनजाने में ही चल सकता है। रक्त घूमता है, लेकिन आप इसके बारे में नहीं जानते हैं। केवल 3 शताब्दियों पहले यह पता चला था कि रक्त शरीर में घूमता है। इससे पहले यह सोचा गया था कि रक्त स्थिर था। परिसंचारी नहीं, परिसंचरण एक बहुत ही हालिया अवधारणा है और मनुष्य लाखों वर्षों से अस्तित्व में है, लेकिन कोई भी महसूस नहीं कर सकता था कि रक्त घूम रहा था। आप इसे महसूस नहीं कर सकते। बहुत गति, बहुत काम चल रहा है। यह एक बड़ा कारखाना है। आपका शरीर है और सबसे नाजुक लोगों में से एक है। यह लगातार मरम्मत कर रहा है, लगातार खुद को नवीनीकृत कर रहा है 70 साल के लिए। यदि आप इसके लिए कोई परेशानी नहीं करते हैं तो यह आसानी से चलेगा। हमने अब तक ऐसा कोई तंत्र नहीं बनाया है जो 70 साल तक खुद की देखभाल कर सके। इसलिए जब आप अपने शरीर पर कोई काम शुरू करते हैं तो याद रखिए एक ऐसे गुरु के पास जो इस बारे में जानता है कि वह आपको क्या करने के लिए कह रहा है। अन्यथा यह मत करो, लेकिन कल्पना के साथ कोई समस्या नहीं है। यह एक साधारण घटना है, आप इसे शुरू कर सकते हैं।